क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह। क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल सई में रविवार को वार्षिक पुरस्कार वितरण उड़ान समारोह उत्साह पूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने हिमाचली लोक नृत्य नाट्य मंचन, भंगड़ा, फ्यूजन डांस और पंजाबी गिद्दा जैसे शानदार कार्यक्रमों से सभी का मन मोह लिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीजे ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन महेंद्र अग्रवाल उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में सूर्य प्रताप सिंह, उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर और भिवानी टीआईटी के निदेशक प्रोफेसर बी.के. बेहरा शामिल हुए। सभी अतिथियों ने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में सीजीएस निदेशक अनिल यादव और सह निदेशक नरेश यादव ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए शिक्षा, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में वर्ष भर की उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों और शिक्षकों का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने, शिक्षा और खेलों में अग्रणी बनकर जिला व प्रदेश का नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। प्राचार्य महेंद्र पृथ्वी ने आयोजन की सफलता पर पूरे विद्यालय परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे समारोह में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही सभी से भविष्य में और ऊंचाइयों को छूने का आह्वान किया। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। पद पर भी कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब न केवल उत्कृष्ट शोधकर्ता हैं, बल्कि ऐसे वैज्ञानिक हैं जो भारत के टेक्सटाइल उद्योग को आधुनिक विज्ञान और नवाचार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी शोध रुचियों की बात करें, 3D वीविंग, ब्रेडिंग, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, टेक्सटाइल स्ट्रक्चर कंपोजिट और ग्रीन कंपोजिट शामिल है। यानी वे ऐसे नए नए फाइबर अभिनेता बनते हैं। वो गुण कहाँ से आते हैं? जिस प्रकार उस बीज को माली दिन रात अपनी मेहनत और अपने ज्ञान से विशाल पेड़ करता है, उसी बच्चे का विकास माताएं करती है। माता जो है, मदर इज द बेस्ट टीचर। उसके बाद एक स्कूल जो है, स्कूल के अध्यापकगण उसको निखारते हैं। कबीरदास ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो करे काकू लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदिया बताए। मेरे बच्चों, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का सदा स्वागत करना, इज्जत और सम्मान करना। मेरे साथ के पढ़े हुए भाई कृष्ण मेरे साथ हैं। यहाँ से बिछड़ने के बाद पता नहीं 40 साल के बाद मुलाकात इत्तेफाक हुई होगी। ये भाई हमारा अपने स्कूल का बड़ा शरारती था और हमें तो ऐसे माहौल देखे नहीं थे। जब हम पढ़ते थे तो बैठने को कुर्सियां तो मतलब बड़ी, वो चादर होती थी फटी हुई, उस पर बैठते थे। वो जिंदगी का एक आनंद था। कमरे 2 कमरे हुआ करते, 5वीं क्लास तक का स्कूल था, बाद में 8वीं तक का हुआ। उसका जो आनंद लिया, पर वो आज वो कहते रहे मेरे तो मैं आज ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा है, अच्छे उद्योग भी है, अच्छे दिल्ली में भी है, गाजियाबाद में भी है, सब कुछ भगवान ने दिया है। भगवान भी साथ उसी का देगा जो इन बातों को याद रखेगा, जैसे अनिल जी ने कहा है। बिल्कुल मत भूलना अपने इस गांव को, जननी जन्मभूमि संरक्षण महान है। अगर आप इस गांव को, इस गांव की मिट्टी को भूल जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसको याद रखोगे, एक देश के अच्छे नागरिक बनोगे, अपने माता पिता की सेवा करोगे। जिन माँ बाप ने जिस उम्मीद से, जिस आशा के साथ आपको बड़ा किया है, आपका पालन पोषण किया है, मेरी हार्दिक आपसे प्रार्थना है, मेरी इच्छा है आप उसको पूरा करें। गुरु कंपटीशन कभी गुरु से नहीं होता। गुरु कभी अपने बच्चे से, अपने विद्यार्थी का गुरु नहीं करा। दुनिया में 2 ही पद ऐसे हैं, माँ बाप और गुरु। वो सदा ये चाहेंगे कि मेरा विद्यार्थी, मेरे बच्चे मुझसे भी आगे बढ़े। ऐसा और दुनिया में कोई है?
आपका पड़ोसी करेगा, अच्छा एक गाड़ी है, मेरे 2 गाड़ी होनी चाहिए, उसका ये बिजनेस है, ये होना चाहिए। तो सम्मान के लायक कौन हुए? हमारा ज्ञान भी कह रहा है, हमें भी सोचना चाहिए, और ये संस्था भी कह रही है। मैं अपने तजुर्बे की बात भी कह रहा हूँ। सुबह शाम बच्चे अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करें, उनकी सेवा करें, आप अपना भविष्य देखिए, उज्जवल कितना उज्जवल होगा। आपको मैं ज्ञान तो क्या दे सकता हूँ, आपको खुद एक ज्ञान के मंदिर में है, और गोनाथ माफी मैं चाहता हूँ, इस मिट्टी से इतना प्रभावित हूँ कि मुझे तो बनाया इसी भाई ने मेरे को इतना प्रोत्साहित कर दिया। मैं पहले तो 30-35 साल गांव में आ ही नहीं था, कभी आए तो सीधे बाईपास चले गए, कभी बाईपास चले गए, लेकिन जब आरंभ हो गई है तो अब आप सोचिए मैं कैसे छोड़ूंगा इसको। मेरे ये गांव तो मेरे लिए वृंदावन था, मेरे लिए गांव है, और मैं इस गांव में सब कुछ करने को तैयार हूं। मेरे लायक कोई भी काम हो, सेवा हो, बच्चे आए, अपनी यूनिवर्सिटी है, और हो सकता है कुछ गलती हो, या मैंने आपको चेयरमैन साहब को कहा कोई गलती हो कि सम्मान आप बताएं कि आपकी बात का सम्मान होगा, स्वागत होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शुरू कि सर आज से, अभी तो पिछड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन आज से 5, 7, 10 साल पहले हम लोग एजुकेशन में थोड़े पिछड़े हुए थे, और आप जैसी विभूति जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, हमारे इस एरिया के बच्चे अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और जाते नहीं, जाएंगे भी और जा भी रहे हैं, तो आपसे इस मंच के माध्यम से सभी लोगों की तरफ से एक गुजारिश करता हूं कि इस पिछड़े क्षेत्र को देखते हुए उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को कुछ स्पेशल रिबेट दी जाए। सर मैं आज इस बात की घोषणा करता हूँ, मेरे दिल की बात कह दी, केवल इस क्षेत्र के ही नहीं, इस क्षेत्र के आसपास के सभी क्षेत्र जिनको रेखा अग्रवाल जी रिपोर्ट करेंगे उसका सम्मान होगा, 100% होगा। आप और इस बात की भी, और आज से मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, इनको अपनी संस्था में, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई न कोई पद से हम सम्मानित करेंगे। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मुझे आप बताइए, मुझे तो, मैंने आपको बताया ना, मैं तो इस गांव का हूँ, मेरे को आज चीफ गेस्ट बनाया, तो मैं ये बात भी कहूँगा, मुझे चीफ गेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो वैसे ही अपना उस गांव का जैसा पालक खाना घूमता हुआ अपने घर से, आप जब भैया कहाँ जा रहे हो, अपने स्कूल में कहाँ जा रहे हो, कुएं पर पानी लेने, मुझे तो उसका आनंद आता है यार। शहर के सब कुछ देख लिया, दूध दुपट्टा सब कुछ देख लिया, वहाँ डीजल का, पेट्रोल का धुआं है, ये प्योर हवा नहीं है, इसमें सांस लेने का मन करता है। अब वो सब चीजें हमने तो छोड़ दी, वो सब छोड़ दी है, और अब तो सिर्फ अपनों का प्यार चाहिए, और नहीं बनूंगा। लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, सर की थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है, लेकिन सर ने हम सब की, हमारे इंस्टीट्यूट की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमको एक चीफ गेस्ट में यहाँ आने का एक मौका दिया सर ने। सर आपका हमारे पूरे संस्थान की तरफ से, पूरे गांव वासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद सर। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये चीजें अपने आप बयान कर रही हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का सिस्टम कितना अच्छा है। और मैं क्रिस्टल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इनके पूरी मैनेजमेंट को, इनके पूरे व्यवस्थापकों को, जितना भी इसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, उन सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये स्कूल दिन दोगुनी रात चौगुनी इसी प्रकार उन्नति करता रहे। बच्चों के लिए, मैं पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप हार और जीत, जैसे अभी देखा कि व्हाट्सएप का कितना जो है इम्पैक्ट बच्चों के माइंड के ऊपर पड़ता है और वो नेगेटिविटी में ले जाता है। बच्चे, इनके ऊपर ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है आप लोगों को, पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है। चाहे बच्चा फेल हो जाए, पास हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो कम से कम सीख रहा है।
सीखता है उसको सीखने का मौका दें। क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह। क्रिस्टल ग्लोबल स्कूल सई में रविवार को वार्षिक पुरस्कार वितरण उड़ान समारोह उत्साह पूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने हिमाचली लोक नृत्य नाट्य मंचन, भंगड़ा, फ्यूजन डांस और पंजाबी गिद्दा जैसे शानदार कार्यक्रमों से सभी का मन मोह लिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीजे ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन महेंद्र अग्रवाल उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में सूर्य प्रताप सिंह, उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर और भिवानी टीआईटी के निदेशक प्रोफेसर बी.के. बेहरा शामिल हुए। सभी अतिथियों ने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में सीजीएस निदेशक अनिल यादव और सह निदेशक नरेश यादव ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए शिक्षा, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में वर्ष भर की उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों और शिक्षकों का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने, शिक्षा और खेलों में अग्रणी बनकर जिला व प्रदेश का नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। प्राचार्य महेंद्र पृथ्वी ने आयोजन की सफलता पर पूरे विद्यालय परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे समारोह में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही सभी से भविष्य में और ऊंचाइयों को छूने का आह्वान किया। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो जितने भी व्यक्ति, अभिभावक, दोस्त, बुजुर्ग और मेरे चीफ गेस्ट, अति विशिष्ट गेस्ट जो भी मेरे आज फंक्शन में शामिल हुए, सबका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का फंक्शन आप सभी को बड़ा अच्छा लगा होगा। और सपोज कोई भी त्रुटि हमसे रह गई है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं और मैं फ्यूचर में उस त्रुटि को सुधारने की कोशिश करूंगा। और आप सभी लोगों से मैं आशा रखता हूं कि जिस प्रकार से मैं और मेरी टीम मेहनत के साथ काम कर रही है और रिजल्ट दे रही है, जैसे इस साल हम लोगों ने नीट के क्षेत्र के अंदर भी हमने 3 डॉक्टर्स दिए हैं और हमने बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल में क्वालिफाई करवाए हैं। ओलंपियाड्स में हम लोग लगातार ऑल इंडिया टॉप कर रहे हैं और इस प्रकार हम लोग फ्यूचर में भी कमिटमेंट करते हैं कि आने वाले समय में और अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। और मैं सभी अभिभावकों से ये अपील करता हूं कि जिस प्रकार आपने अभी तक हमारा विश्वास बनाए रखा है और फ्यूचर में भी आप इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और विश्वास जताए रखेंगे। धन्यवाद। हमारे गांव सह नहीं, इसका नाम सह भिवानी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, किसी को सह कहते थे, पहले सह समझ नहीं आता था। लेकिन जिस प्रकार ये संस्था खुली है देवत्री भिवानी के नक्शे पर, इस संस्था के सहयोग और अपने प्रेम से लगन मेहनत के साथ सह भिवानी गांव हरियाणा के नक्शे पर नंबर 1 होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ही अकेला नहीं, मैंने अपने गांव के आसपास के लोग, मैं एक यहाँ पर संस्था भिवानी मैत्री मंडल में जो डिस्ट्रिक्ट भिवानी के कुछ लोग हैं जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है, मैं उनका भी एक 2 रत्नों में से हूँ। और इस गांव की मिट्टी में इतना प्रेम, अपनापन और लगन है, अगर हम इसको स्वीकार करेंगे तो आप एक उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। एक अच्छे इंसान बनने के लिए इंसान को मेहनत, लगन, प्रेम, अपनापन चाहिए जो इस गांव में है। आप भी गांव की मिट्टी से उठकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं, क्या है आपका? कैसी बातों से दूर हो गया मैं आगे बढ़ना चाहिए? नफरत, द्वेष आदमी की तरक्की की जड़ों में, मट्टे वाला जड़ों में जहर की तरह काम करता है। प्रेम, सद्भावना, त्याग,
आप अपनाइए अपने ऊपर, अपना संदेश दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग, कोई बात नहीं, कोई दोस्त रिश्तेदार भाई नाराज है नहीं, अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है ना, मत याद करिए, नेगेटिव बातें याद मत करिए, अच्छी बातें याद करिए, उनका साथ दीजिए, गरीब के बारे में भी आप सोचिए। आप ये नहीं केवल बड़े बड़े के बारे में सोचते हैं, अरे छोटे से बड़ा होता है भाई, बड़े छोटे पता नहीं क्या क्या लोग हैं, इसके बारे में सोचिए। ठीक।